नमस्कार साथियों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट सेकंड। तो देखिए हमने पिछले पार्ट वन में हमने क्या है वहाँ पर पी क्यू आर वाले जो क्वेश्चन थे किस तरीके से हम कंसीडर करते हैं, पी की वैल्यू 1 और क्यू की वैल्यू 2 कंसीडर करते हुए हम चलते हैं। तो इस टाइप से हम क्या है उसी प्रोसेस को हम क्या कंटिन्यू करते हैं, उसमें आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से और उसमें बन सकते हैं। तो देखिए सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इन एन ए पी the mth term is 1 by n and nth term is m। हमें क्या दे रखा है, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एपी में mवा पद है जो वो 1/n है और जो nवा पद है वो m है। देन सम ऑफ इट्स mnth टर्म इज, हमें बताना जो सम होगा mn टर्म का वो क्या होगा। और हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हमें इस तरीके से दे रखे हैं, mn1 -2, mn -2/2, mn +1/2 और mn +2/2। ये हमें क्वेश्चन में क्या दिए हुए ऑप्शंस इस तरीके से, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो थी जो पार्ट 1, उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास p या q आते हैं तो p = 1, q = 2 कंसीडर करते हैं, या फिर m और n के रूप में आते हैं तो m = 1 और n = 2 हम कंसीडर करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या यहाँ पर फॉलो करते हुए चलेंगे और देखते हैं अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा क्या एक्यूरेट आंसर होगा। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे m वा पद दे रखा है यहाँ पर, तो हम am = हमें कितना दे रखा है 1/n। m की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो a1 = n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो 1/2 हो जाएगी। ऐसे हम क्या a सेकेंड जो टर्म है a nth टर्म वो हमें क्या दे रखी है 1/m है। ये ध्यान रखना, ये दोबारा से मैंने सही कर दिया, 1/m थी ये, तो 1/m। अब देखिए n की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर सेकंड टर्म, और m की जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 ही हो जाएगा हमारे पास। अब मेरे पास AP बन गई, यहाँ पर क्या बन गई पहली टर्म, दूसरी टर्म में मेरे ये आ गई, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, सेकंड टर्म में हाफ क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ और ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास क्या है AP बनते हुए चलेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा सम ऑफ इट्स SMN टर्म, तो SMN हमें निकालना है, सम निकालना है किसका भाई mnth टर्म का। तो देखिए SMN, m और n अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1 × 2, m और n भाई यहाँ पर आपस में क्या है गुना में, तो यहाँ पर भी गुना हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा S2 सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स। तो भाई मैं इनका सम करता हूँ, हाफ में मैंने ये 1 ऐड किया, 1/2 प्लस में 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास 3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3/2। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, जो वैल्यू हमें 3/2 दे देगी वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखते हैं, हम पहले वैल्यू पुट करते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में मैंने रख के देखा mn की जब मैं गुना करता हूँ यहाँ पर 1 × 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो mn की जगह पर मैं डायरेक्ट 2 रख सकता हूँ, 2 - 1 करेंगे कितना आएगा 1, और नीचे बटे में 2, तो 1/2 होना चाहिए 3/2। इट मीन्स पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया गलत। सेकंड में 2 - 2 0/2, ये 0 आ गया, ये वैसे ही गलत हो गया। थर्ड में देखिए mn की जगह पर 2 रखा, 2 + 1 3, 3/2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, ये भी 3/2। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम फोर्थ में भी ट्राई करते हैं, देखिए 2 + 2/2, तो 4/2 2 दे देगा, तो ये वैसे ही गलत। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्या क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे पास क्या है क्वेश्चंस होते हैं कि हमें 3 टर्म्स हमने मान ली, 4 टर्म्स हमने मान लिया, 5 टर्म्स हमने मान ली, और वो टर्म्स क्या होनी चाहिए AP में होनी चाहिए।
तो सपोज करो हमारे पास अगर 3 टर्म्स हम क्या कंसीडर करते हैं, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के हम 3 टर्म्स को क्या मानते हैं, तो उन टर्म्स को हम किस तरीके से मानेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमें 3 टर्म्स मानने तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इस तरीके से हम क्या उनको मानते हैं। अगर ये क्या हो क्रमागत संख्या हो, कैसे हो क्रमागत एपी में हो, कंसेक्यूटिव एपी अगर हो, तो अगर 3 टर्म्स हमें कंसीडर करनी है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये हमारे पास फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी और ये हमारे पास थर्ड होगी। अगर हमारे पास 4 टर्म्स अगर हम कंसीडर करें, 4 पदों का अगर हम कंसीडर करते हैं तो टर्म्स हमें माननी पड़ेंगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर हमें 5 टर्म्स कंसीडर करनी हो तो हम तब कंसीडर करेंगे a माइनस 3d, a माइनस 2d, सॉरी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो इस तरीके से हम क्या इनको कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, इनके बेस्ड पर क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे कि हमारे जो HSSC में जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस बेस्ड पर क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। इन टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको ऊपर के जो 2 क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम अगले जो 2 क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको समझाया उनके बेस्ड पर हम ये क्वेश्चंस देखेंगे कि हाँ हमारे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास वो हमें दिया हुआ है, द 5th टर्म ऑफ एन एपी, इट मीन्स हमें 5वां पद हमें किसी एपी का दे रखा है, कितना 10, और 10वां जो पद है वो 0 है। इट मीन्स जो 10th टर्म है वो कितना दे रखा है 0। तो कह रहा है इसका 20वां पद हमें क्या फाइंड आउट करना है, 20वां जो पद होगा वो क्या है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये जो पद है मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हम 5th टर्म है जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है किसी भी n पद निकालने का, a प्लस के n माइनस 1 इंटू में d, और हमें अगर यहाँ पर 5 लेना है तो n की वैल्यू जब भी d के साथ लिखी जाती है वो 1 कम होती है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में -1 होता है। तो इस a5 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, a प्लस के 4d इक्वल टू हम 10 लिख सकते हैं, और 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस के 9d इक्वल टू 0। अब मैं ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ये हमने सेकंड इक्वेशन, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ आपस में माइनस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस के 5d इक्वल टू 10 और d की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। इस d की वैल्यू -2 को अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ तो -2 इधर जाके कैसे हो जाएंगे प्लस के 2, कैसे हो जाएंगे भाई, यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं -8 हो जाएंगे। तो देखिए a प्लस के 4 माइनस 2 इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू आ जाएगा -8 इधर जाके कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई हमारे पास 18, कितनी हो जाएगी भाई ये 18। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 और d की वैल्यू -2 है। तो हमसे पूछा है इसने इसकी 20th टर्म क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो a20 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस के 19d, a की वैल्यू हमारे पास 18 है प्लस में 19 और d की वैल्यू -2 आई थी, तो 18 प्लस माइनस माइनस 19 टू जो 38, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -20। तो ये हमारा क्या होगा, इसका 20वां पद हम ऐसे निकाल लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, अब की बार हमें इसमें क्वेश्चन में टर्म ना पूछ के हमें क्या पूछा हुआ है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमें दिया हुआ किसी एपी का द टर्म ऑफ एन एपी इज़ 25, ये टर्म कौन सी दे रखी है भाई, इसमें 3rd टर्म है, ये थोड़ा यहाँ पर सही कर लेना भाई, द 3rd टर्म ऑफ एन एपी। तो 3rd टर्म को हम लिख सकते हैं a3 इक्वल टू 25। इट मीन्स इसको अगर हम इक्वेशन में चेंज करें तो a प्लस के 2d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25, और 10th टर्म a10 10वां पद है जो वो -3 दे रखा है। इट मीन्स इसको अगर हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो a प्लस के 9d इक्वल टू -3, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने सब्ट्रैक्ट करे था आपस में, तो ऐसे अब यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस ये माइनस है तो प्लस, ए से ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 9 प्लस के 2 तो माइनस के 7d, 25 और 3 कितने हो जाएंगे 28, तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई, यहाँ पर -4, कितनी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू -4। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो हमें इतना ही करना है। अगर क्वेश्चन में पूछते इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो,
तो फर्स्ट टर्म का मतलब हमें क्या है, ए का मान निकालना है, तो हम ए का मान निकाल लेते उस टाइम पर। तो क्या करते थे, डी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, माइनस के 8 बन जाते हैं, 8 इधर जाके क्या हो जाता है प्लस के, तो फर्स्ट टर्म आ जाते हैं हमारे पास 33। इस तरीके से हम क्या क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारे पास। ये हमने क्या, अभी मैंने आपको थोड़ा बेसिक फॉर्मूले बताए थे कि जब भी हमारे पास 3 टर्म्स अगर हमें कंसीडर करनी हो तो हम कैसे मानते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर हमें 4 टर्म्स माननी होती है तो a माइनस के 3d, a माइनस के d और a प्लस के d और a प्लस के 3d, इस तरीके से कंसीडर करते हैं। अगर हमें 5 टर्म्स माननी होती है तो a माइनस के 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस के 2d, इस तरीके से हम क्या इनको कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो देखिए इन्हीं के बेस पर हम ये लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है 3 नंबर्स है जो, तो इट मीन्स हमें जो AP में नंबर मानने हैं वो हमें क्या मानने हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो देखिए अब इनका क्या कह रहा है, सम हमें दे रखा है 3 लगातार क्रमागत कोई संख्या है AP में जिनका योग 21 है और उनका प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल है जो वो 315 है। तो कह रहा है कि नंबर बताओ कौन कौन से है। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, इनका योग निकाल लेते हैं सम है तो इन सबको हम क्या जोड़ देंगे, तो a माइनस डी प्लस के a और a प्लस डी इक्वल टू रख देंगे 21 के। देखिए इस d से ये d कैंसिल आउट हो गया, a ये कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 21। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी भाई हमारे पास 7। अब इस a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। अब यहाँ पर कह रहा है प्रोडक्ट और दे रखा है, इट मीन्स हम सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं इनकी हम सबकी गुना। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर d है और ये हमारे पास क्या है a दे रखा है, इक्वल टू हम रख देंगे कितना 315। a की वैल्यू अभी हमारे पास 7 आई है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह पर ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 49। अब 7 इसके मल्टीप्लाई में तो सबसे पहले कहाँ भाई डिवाइड में जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 49 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 315/7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 3 बच गया, 7 पंजे 35। तो माइनस का डी स्क्वायर है, ये इधर जाके वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 45। तो ये हमारे पास है ही है और माइनस के 49, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, जब इस पर लगेगा तो प्लस माइनस के कितनी वैल्यू भाई 2 निकल कर आएगी, प्लस माइनस के 2। अब d की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू हमारे पास है। तो एक बार हम d की वैल्यू पहले क्या पॉजिटिव 2 लेते हैं, वैन हमारे पास AP आ जाएगी a बराबर 7 हो और d बराबर 2 हो। तो AP क्या बनेगी हमारे पास, हमने d क्या पॉजिटिव 2 माना है तो पहला पद आएगा a माइनस डी। तो 7 में से 2 जाएंगे पहले, तो 5 फिर 7 फिर 7 में 2 जुड़ जाएंगे 9। इस तरीके से हमारे पास क्या AP आती चली जाएगी। अगर हमें दूसरी AP निकालनी हो तो जब हम क्या करेंगे, इस केस में a बराबर तो 7 ही रहेगा और d बराबर अब की बार क्या ले लेंगे -2 ले लेंगे। तो माइनस का 2 अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी यहाँ पर 9 फिर 7 फिर 5 जस्ट एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या हमारे पास दोनों नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर हम क्या अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए इसमें भी सेम है, हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इट मीन्स जो AP होगी a माइनस डी, a और a प्लस डी होगी। अब इसमें कह रहा है इनके जो सम है, इट मीन्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास भाई 15। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 5। अब कह रहा है सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स, अब की बार हमें स्क्वेयर्स का सम दे रखा है तो स्क्वेयर कर लेते हैं इनका। तो a माइनस डी का स्क्वेयर प्लस में a का स्क्वेयर प्लस में a प्लस डी का होल स्क्वेयर, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 83 के इक्वल। तो इसका फॉर्मूला हम खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर प्लस में 2ad, ये प्लस में a स्क्वायर है, ये इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस के d स्क्वायर प्लस के 2ad। अब देखिए यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस का 2ad आ जाएगा, माइनस 2ad से प्लस 2ad कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर ये है और डी स्क्वायर ये है, तो वैल्यू आ जाएगी 2d स्क्वायर इक्वल टू 83।
ए की वैल्यू हमारे पास आई है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना है भाई, 5 तो यहाँ पर दे रखा है, 5 का स्क्वायर 25, 25 थी 75, ये 75 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई यहाँ से। तो 2d² इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना 8, इस 2 से डिवाइड दे देंगे 8 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ से भी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के 2 वैल्यू निकल कर आई। अब हमारे पास ए पी क्या बनेगी, और जब हमने क्या a 5 लिया हो और d बराबर +2 लेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी, 5 में से 2 जाएंगे, पहले 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन, और दूसरे नंबर के आपके बार माइनस हो जाएंगे, तो जस्ट उल्टा लिख देंगे 7 5 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर्स आ गए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या थोड़ा इजी किस तरीके से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हमें क्वेश्चन में दे रखा है किसी एपी का पहला पद, दूसरा पद और जो अंतिम पद है वो हमें दे रखे ए बी एंड 2a रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है इनका जोड़ है जो वो क्या होगा, और ये हमें इस क्वेश्चन के क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम इस टोटल एपी में 3 पद ही मान लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन क्या थोड़ा ईजी हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो a b और 2a, ये हमने क्या मान लिया यहाँ पर, टोटल 3 टर्म ही मान लिए यहाँ पर, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा क्या है ईजी होता हुआ चले। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए पी, अगर हमने यहाँ पर सपोज करो ए की वैल्यू क्या मान ली हमने, 1 मान ली, जिससे क्वेश्चन थोड़ा ईजी होते चले। हम तो क्या है कुछ वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, तो ए हमने क्या मान लिया 1, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी भाई, ए की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बी जो मिडिल वाली टर्म होती है ये क्या होती है, इन दोनों के एवरेज का क्या होता है, हाफ होता है, या हम कह सकते हैं जो सेकेंड टर्म है वो क्या होती है, टोटल दोनों का एवरेज, और एवरेज क्या होता है, जितनी संख्या होती है उनका जोड़ बटे में कुल संख्या। तो इनका तो हम क्या क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, 1 जमा 2 कितना हो गया 3, और अपॉन में संख्या कितनी थी, एक संख्या थी, एक संख्या ये थी, तो टोटल कितना हो गया 2। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा कि किसी भी एपी की प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या हो सकती है, उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन में पूछा है इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो सम निकाल दिया 3 टर्म्स का, तो 1 जमा के 3/2 जमा में 2, 1 और 2 3, 3 + 3/2, 2 3 6 3 9/2, तो जो सम है हमारे पास वो कितना आया 9/2 निकल कर आया। अब हम ऑप्शंस में वेरीफाई करते हैं, जिस क्वेश्चन में 9/2 ऑप्शन दे देगा वेरीफाई हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3/2। तो देखिए अब यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे, पहला ऑप्शन लिया हमने ए बी अपॉन में 2b - a, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 प्लस में 1 ये आ गया, और 2 × बी में से a माइनस करेंगे 3/2 - 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ, तो ये वैल्यू आ गई हाफ, 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी भाई 3/2, आना चाहिए कितना 9/2। इट मीन्स पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास गलत हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पर, हमें दिया हुआ है 3ab 2b - a, 3 a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3/2, ट्वाइस ऑफ b - a की वैल्यू क्या थी मेरे पास हाफ, 2 से 2 कट गया, नीचे तो 1 रह गया, ऊपर आ जाएगा 3 की 3 से गुना हुई 9 और नीचे आ रहा है 2, तो 9/2 और ये भी 9/2, ये वेरीफाई हो गया। इट मीन्स जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी आप लोगों को किसी इस तरीके से क्वेश्चन जब भी मिलता है तो थोड़ा इजी बनाने के लिए, ये मेथड वगैरह शॉर्ट कुछ नहीं है, ये हमने क्या थोड़ा इजी वे में हमने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया, 1 मान के 2 मान के ये कंसीडर होके वेरीफाई हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन है जो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि प्रॉपर्टीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि किसी भी एपी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या हो सकती है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। देखिए हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी होती है एपी की, यहाँ पर मैं ले देता हूँ हेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। सबसे पहले देखिए मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, हिंदी में भी बताता हुआ चलूँगा साथ में, यदि ए बी सी ए पी में है देन किसी भी कांस्टेंट को हम क्या करते हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ए बी सी को किसी भी कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई करे, या इनको क्या किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करे, या फिर किसी भी कांस्टेंट को इसमें क्या हम ऐड करें, या किसी भी कांस्टेंट को हम क्या इसमें से सबट्रैक्ट करें। ये सभी की सभी तीनों के तीनों विल बी इन एपी, तीनों के तीनों भी क्या होंगी एपी में होंगी, सॉरी चारों की चारों। ए बी सी अगर हमारे पास एपी में, इसमें हम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें ए बी सी में, या उनको डिवाइड करें, या प्लस करें सभी में, या सभी में कुछ माइनस करें। कांस्टेंट होना चाहिए सभी में, ऐसे नहीं कि इसमें से एक माइनस कर दे इसमें से दो, या तो सभी में से एक एक माइनस करो, या सभी में से दो दो माइनस करो, या सभी को दो से मल्टीप्लाई करो, या सभी को एक से मल्टीप्लाई करो, सभी को एक से डिवाइड करो, या सभी को दो से डिवाइड करो। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक एपी में होगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास क्या एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो आया हुआ है। देखिए किस तरीके से पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ वो क्या है कि ए बी सी क्या है एपी में है और के नॉट इक्वल टू 0 एक रियल नंबर नहीं है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा क्या है करेक्ट होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हमें दी हुई है के ए के बी और के सी क्या होंगे एपी में होंगे। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है के माइनस ए के माइनस बी और के माइनस सी ये भी एपी में होंगे, या ए बाई के बी बाई के सी बाई के ये भी क्या होंगे एपी में होंगे। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन क्या है सही है, पहला और दूसरा सही है केवल, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, या दूसरा और तीसरा है केवल, या पहला और तीसरा केवल। अब देखिए मैंने आपको अभी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई थी पहले इसकी प्रॉपर्टी की कि ए बी सी जब भी ए पी में तो किसी भी कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या कुछ ऐड करें, कांस्टेंट है जो, या कांस्टेंट हम क्या है माइनस करें, तो वो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तब भी क्या रहेगी एपी की एपी ही रहेगी। तो इस क्वेश्चन में भी तो यही है। देखिए के ए के बी के सी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट नंबर फर्स्ट था हमारे पास वेरीफाई हो गया कि ये भी क्या है एपी में होगी, प्रॉपर्टी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। कांस्टेंट टर्म हम क्या माइनस कर रहे हैं सभी में से, तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो रही है। डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ये सेकंड स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई। तो इट मीन्स जो ये तीनों के तीनों है वो हमारे पास क्या है तीनों ऑप्शन सही है। इट मीन्स जो ऑप्शन बी होगा हमारे पास वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में ये तो पूछा था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर आल्सो ट्रू, सभी की सभी क्या हमारे पास सभी सत्य है। तो इस तरीके से हमारे क्या प्रॉपर्टीज आती है क्वेश्चंस। अब देखिए इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से है। अभी मैंने आपको रिसेंट एक क्वेश्चन कराया था इससे पहले जस्ट, इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो क्या है, अगर ए बी सी आर इन ए पी तो जो बी है वो क्या होगा ए प्लस सी का एवरेज होता है। भैया अभी तो बताया था इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था ए बी और 2a वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था, इसको 1 माना था, ये 2 और ये 3/2 मैंने कंसिडर किया था। तो सेम वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो बी होता है वो क्या होता है ए और सी का एवरेज होता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या होता है, किसी भी n पद अगर हम निकालते तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस के n-1 गुना के d, और इसी में अगर हम योग निकालते तो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस में l या फिर n/2 2a प्लस के n-1 इंटू में d। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, उनके वर्गों का योग निकालना हो या उनके घनों का योग निकालना हो, तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का सूत्र होता है n+1 2n+1/6, और घन संख्याओं का योग निकालने के लिए हो जाएगा n+1/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, ये हमारी क्या है प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी एपी की। अब देखते हैं इनके बेस्ड पर कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जो हमने प्रॉपर्टीज़ अभी सीखी थी उनके बेस्ड पर एक क्वेश्चन हमने लिया है। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है जो संख्याएं 100 और 1000 के बीच में हो और 5 का क्या हो मल्टीपल हो, गुणज हो।
तो देखिए मैंने आपको पार्ट 1 में तरीका बताया था, जब भी हमारे पास मल्टीपल पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर मेथड का यूज़ करते हुए कैसे निकालते हैं। तो हम पहले क्या 1 से लेके 100 तक की संख्या निकाल लेते हैं एक्चुअल में होती कितनी, यही तो बताया था कि कंडीशन क्या होती है, 1 से हम कंसिडर करते हैं क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाली टर्म होती है इसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर करके जितने का मल्टीपल पूछता है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से जो टोटल टर्म निकल कर आई 1 से लेके 100 तक, 5 का मल्टीपल वो कितने होंगी, 20 होंगी। ऐसे हम 1 से लेके 1000 तक के निकाल लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1000/5, तो यहाँ से जो टर्म निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 200। अब इसमें देखने की बात ये कॉमन क्या है, देखिए जब हमने 1 से लेके 100 तक कंसिडर किया, 100 यहाँ पर भी काउंट हो गया, और 1 से लेके 1000 तक तो इसमें बीच में भी तो एक बार 100 और आ रहा होगा, तो ये 100 है जो 2 बार काउंट हुआ होगा। तो हम जब भी n की वैल्यू निकालते हैं टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 100 से लेके 1000 के बीच में, तो हम क्या करते हैं पहले इनको आपस में माइनस कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। 200 में से 20 जाएंगे तो 180 आई, और 100 एक बार यहाँ पर एक्स्ट्रा काउंट हो चुका है, तो हम एक बार और माइनस कर देंगे -1। तो जो n का मान होगा वो कितना होगा, 179। भाई हमने 1 माइनस क्यों किया, 1 से लेके 100 तक है, 100 यहाँ पर भी काउंट हो रहा है, और 1 से लेके 1000 तक हम काउंट कर रहे हैं तब भी तो 100 आ रहा है यहाँ पर। तो ये एक एक्स्ट्रा, ये एक हमने कम किया, तो इट मीन्स जो n का मान होगा हमारे पास वो कितना आएगा, 179। हमारे पास जो AP होगी अब वो क्या बनेगी, 105, क्योंकि क्वेश्चन पूछा 100 और 1000 के बीच में क्या है, फिर 110 एंड सो ऑन, जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, 995। भाई इससे 5 पहले हम, क्योंकि ये पूरा क्या मल्टीपल है, 5 हम माइनस कर देंगे तो 995। अब हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है सभी क्वेश्चन का। तो SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 a + l। हम यूज़ क्यों कर रहे हैं l वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता और फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है ही है। तो देखिए n की वैल्यू 179/2, a + l कर देते, सबसे लास्ट की टर्म में ये जोड़ देते, तो 0 0 9 10 1 11, 2 से इसको हमने काट दिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 0, इनके हम गुना करते तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 98450। ये क्या हो जाएगा, इनका सम निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने अभी क्या कर लिया है, प्रॉपर्टीज से कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। अब हमारा क्या है, AP का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब AP के अंदर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या, हमारे पास अरिथमेटिक मीन। ये हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ी क्या जानकारी लेते हैं। तो देखिए अरिथमेटिक मीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सपोज करो A और B हमारे पास क्या 2 नंबर है और इसके बीच में कैपिटल A है, इसका क्या है, अरिथमेटिक मीन है A और B का। तो कैपिटल A की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, A + B/2 होगी। ऐसे ही अगर हम A और B हमें कोई 2 नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। यहाँ पर कितनी टर्म्स है भाई, ये n टर्म्स है अरिथमेटिक मीन्स की। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होगा वो हम डायरेक्टली याद रख लेंगे, B - A n + 1। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मैंने इसको मार्क कर दिया, नोट कर लेना अच्छी तरीके से कि कभी भी अगर हमें कॉमन डिफरेंस पूछा जाए n अरिथमेटिक मीन्स के बीच का, तो B - A n + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला। n यहाँ पर क्या, जितनी टर्म्स यहाँ पर गिवन है उसमें हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि अगर मुझे A1 अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकालनी हो तो अगली जो टर्म होगी सेकंड, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। AP ऐसी तो लिखी जाती है भाई हमारे पास, A + D A + 2D एंड सो ऑन, इस तरीके से ये पहला टर्म हो जाता है, दूसरा टर्म इधर, ये तीसरा टर्म, इस तरीके से। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर अरिथमेटिक फर्स्ट निकालता हूँ तो A में हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा नेक्स्ट का। ऐसे ही अगर मुझे सेकंड अरिथमेटिक मीन निकालनी हो इस टर्म में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A + 2D। ऐसे हम अगर यहाँ पर थर्ड निकालते हैं तो क्या लिख देंगे, A + 3D। अब यहाँ पर हम क्या है, जल्दबाजी में आप लोग क्या कर जाते हो कि इसको A + 2D लिख जाते हो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में ध्यान क्या होता है, A + n - 1 गुना में D, और एक्चुअल में पूछा होता है उसने अरिथमेटिक मीन, आप निकाल जाते हो टर्म, जो कि क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। और ये वाला तरीका क्या होगा, सही होगा, किसके केस में, अरिथमेटिक मीन के केस में। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हैं कि कभी भी अरिथमेटिक मीन n अगर पूछा जाता है तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे A + n और ये D, -1 नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अरिथमेटिक मीन। अब सपोज करो मुझे यहाँ पर
10वां अर्थमेटिक मीन लिखना है तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस के 10d लिख देंगे। यहाँ पर ए प्लस के 10d लिख देंगे। ए हमारी फर्स्ट वैल्यू है और डी क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 29। 4 और 29 के बीच में हमें 4 अर्थमेटिक मीन को क्या है, फाइंड आउट करना है, क्या होंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, 4 है और ये 29 है। इट मीन्स ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू। इसमें हमने 4 अर्थमेटिक मीन मान लिए, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4। ये हमें 4 वैल्यूज़ है। तो हम डायरेक्ट पहले हम यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें एन का मान कितना दे रखा है, 4 अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास 4, तो हमें निकालनी है भाई ये वैल्यू। तो एन का मान हो जाएगा 4 जमा के 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। भाई n जमा 1 है जो हमारे पास, ये n की वैल्यू तो हमें 4 दे रखी है, लेकिन हम जब n+1 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी। ये वैल्यू जो 5 निकल कर आई वो क्या है, n+1 की वैल्यू है। यार खाली हम n की बात करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी, 4, क्योंकि हमें 4 अर्थमेटिक मीन्स पूछे हैं। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है b माइनस ए। 29 - 4 करेंगे तो 25 अपॉन में n+1, 4 जमा 1 करेंगे तो 5। तो जो d का मान आया कॉमन डिफरेंस वो कितना होगा, 5 होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर a1 को हम क्या लिखते हैं, a जमा के d, a2 को हम क्या लिखते हैं, a जमा के 2d, a3 को हम क्या लिखते हैं, a जमा के 3d। तो इस तरीके से हम कंसिडर करते चले जाएंगे। ये तो हमारे पास a है तो a1 हम निकालेंगे, a में हम d ऐड कर देंगे। a1 जब हम निकालेंगे, हमें तो 4 वैल्यू निकालनी है, a1 a2 a3 a4। तो a1 क्या हो जाएगा, a प्लस d। तो a तो हमारे पास 4 है और d कितना हमारे पास 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9। a2 है जो क्या, इस a1 में हम क्या फिर दोबारा से अगली वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 14। ऐसे ही a3 निकालेंगे तो 14 + 5 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 19। और a4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 24। तो ये हमारे पास क्या है, 4 टर्म्स निकल कर आ गई अर्थमेटिक मीन्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के बेस्ड पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ज़्यादातर एग्जाम्स जो हमारे होते हैं एनडीए सीडीएस वगैरह AA का, उसमें वो बहुत बार पूछा गया है। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए हमें जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, फाइंड n सच दैट a की पावर n+1 प्लस में b की पावर n+1 होल के नीचे दे रखा है a की पावर n b की पावर n बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो n का मान हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यूज़ क्या होंगी। हमें ऑप्शन दे रखे। देखिए मैंने आपको अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी कराई थी तो अर्थमेटिक मीन के बारे में क्या बताया था, अगर a और b के बीच में अगर हमें कैपिटल A दे रखा है तो कैपिटल A की वैल्यू है जो वो क्या होती है a + b/2। इसको हम क्या वेरीफाई करेंगे, a क्या अगर अर्थमेटिक मीन है तो सेम यहाँ पर ये वेरीफाई हमें करते हुए चलना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शंस को वेरीफाई करते हैं। n की वैल्यू क्या कर देते हैं हम भाई, 0 कंसीडर करते हैं। अगर ये वैल्यू वेरीफाई हो जाती है इसके बराबर तो ये ऑप्शन ठीक है, अदरवाइज क्या फिर सेकंड ऑप्शन को क्या कंसीडर करते हुए चलेंगे। हमने n = 0 कंसीडर किया तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो a की पावर 1 और b की पावर 1 अपॉन में a की पावर 0 और b की पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा a + b और किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1। तो ये 1 + 1, 1 + 1 को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर भाई 2 लिख सकते हैं। ये भी a + b/2 और ये भी a + b/2 वेरीफाई हो गया। तो इट मीन्स जो n का मान होगा वो क्या होगा हमारे पास 0 होगा। अगर हम इसको एनसीईआरटी मेथड से करते तो जैसे हम क्लास में पढ़ते तो उससे क्या थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसको हम क्या ईजी वे से कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। तो ये ध्यान रखना, ये वाला मेथड है जो अब हम करते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 11 फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें ये फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स दे रखे तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। और जो लास्ट का होगा इसमें 11th पर 20 21, तो ये जो होगा हमारे पास 11वां ऑड नंबर वो क्या हो जाएगा 21। अब हमें क्या निकालना है, इन सभी का अर्थमेटिक मीन्स निकालने। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी का हम क्या कर देते हैं जोड़ निकाल देते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि जब भी हमें अर्थमेटिक्स मीन निकालना हो फॉर n नंबर्स तो क्या कर देते हैं, जितनी भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स होती है
उनको हम क्या कर लेते हैं भाई, जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितनी उनकी संख्या होती है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन्स को निकालने के लिए n संख्याओं के लिए। तो इन सब का हम क्या कर लेंगे और योग कर लेंगे अपॉन में टोटल संख्या कितनी हमारे पास 11 है, 11 ऑड नंबर्स हमारे पास। तो यहाँ पर तो हम क्या सम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 11/2 n/2 a + l 21 और 1 22। तो ये आ गया यहाँ पर और अपॉन में आ जाएगा 11। तो 2 से कट गया ये 11 बार पर, ऊपर आ गया 11 गुना 11 और नीचे भी 11, 11 से 11 कट गया। तो इनका जो अर्थमेटिक मीन्स निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा हमारे पास 11 निकल कर आएगा। अब देखते हैं हम इस पे किस तरीके से एडवांस जो क्वेश्चन है किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो हमने लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा एनडीए का जो पेपर होता है और सीडीएस का जो पेपर है उसमें क्या है कई बार पूछा गया है। और इस व्यू से अगर मैं देखता हूँ एचएसएससी के से, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है जो हमारे आगामी परीक्षा एसआई पटवारी वगैरह का जो होंगे। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको समझ ही लेंगे। यहाँ पर कह रहा है यदि m और n, यहाँ पर m की जो वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए, ये किसी भी ये इक्वेशन है जो हमें समीकरण दे रखे हैं इसके मूल है, समीकरण हमें दे रखी है x² - 16x जमा के 39 है। अगर इसमें हम पी क्यू आर एस क्या है 4 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करते हैं, तो कह रहा है पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या होगी। अगर हम जब इनको 4 पी क्यू आर एस को इंसर्ट करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एक ए पी बनाते हैं। तो हमें ये ऑप्शन दिए हुए 35, 29, 32 और 30। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं जो हमें समीकरण दी गई है x² - 16x + 39 = क्या है 0। तो हम इसको क्या मिडिल टर्म तोड़ देते हैं, तो 39 कैसे फैक्टर देगा कि 16 है तो 13 और 3 हो जाएंगे। तो x² - 13x - 3x और +39 = 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x - 13, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x - 13। तो हमारे पास जो रूट्स निकल के आए, जो गुणनखंड बने इसके x - 13 और x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 3 और 13। तो हमारे पास दो संख्याएं 3 और 13। अब यहाँ पर कह रहा है कंडीशन शुरू में दे दी m <n है, इट मीन्स ये वैल्यू हम क्या मान लेंगे a मान लेंगे और ये वैल्यू b, या फिर mn की टर्म्स में कहे तो ये वैल्यू m होगी या फिर ये वैल्यू क्या होगी n होगी। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है m लेस होना चाहिए तो m की वैल्यू छोटी होनी चाहिए n से, तो ये m और n है। अब यहाँ पर पी क्यू आर एस हमने क्या इंसर्ट कर दी 4 अर्थमेटिक मीन्स p q r और s। अभी मैंने आपको बताया था कभी भी अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं b - a अपॉन में n+1 निकालते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन ये निकालते हुए चलेंगे। तो देखिए b - a करूँगा 13 - 3 करेंगे तो 10 अपॉन में n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 इंसर्ट हमने करी, एक ऐड कर देंगे 5। तो d की वैल्यू है जो वो कितनी निकल कर आई हमारे पास 2 निकल कर आई। तो जो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी a + d कर देंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि a1 को हम क्या लिख सकते हैं a + d, a2 को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d, a3 को हम क्या a + 3d एंड सो ऑन हम ऐसे लिखते चलेंगे। तो p बराबर क्या हो जाएगा a में हम d ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे हम q की वैल्यू क्या है 5 में हम 2 ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7, फिर 7 में हम 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 9 और 9 में 2 ऐड कर देंगे 11। अब क्वेश्चन में पूछा p + q + r + s क्या होगा, इन सब को ऐड कर दीजिए। तो p + q + r + s, तो 5 7 12, 12 और 9 कितने हो गए भाई हमारे पास 21, 21 और 11 हो गए 32। तो p + q + r + s की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 32। ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो घबराना नहीं है, तो इस तरीके को याद रखना, इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। अगर हमें किसी ए पी के 5 पदों का जो योग है वो 10 पदों के योग के बराबर दे रखा है, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है सही होंगे। तो ए इज़ पॉजिटिव, डी इज़ नेगेटिव, या ए इज़ नेगेटिव, डी इज़ पॉजिटिव, या दोनों ही ए और डी पॉजिटिव होंगे, या ए और डी में से कोई एक नेगेटिव होगा, या तो ए होगा या डी होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इट मीन्स S5 वो इक्वल दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने मान लिया यहाँ पर, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने लिख दिया। अब इसमें हम क्या सम का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2,
2a प्लस के n-1, तो 5 माइनस 1 करेंगे 4 और ये हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम अप्लाई कर देते हैं, n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी, तो 10 माइनस 1 करेंगे तो 9d हो जाएगा। तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गए, इस 5 से कट गए 2 बार, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते थे, वैल्यू आ जाएगी 2a जमा के 4d बराबर 2 से ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 4a जमा में 9 दूनी 18d, ये 2 बाहर मल्टीपल में है ये वाला 2, तो ये अंदर पहले इससे हुआ तो 4a बन गया, इस 9d से हुआ तो 18d बन गया। अब हम क्या a को एक साथ ले लेते हैं और d को एक साइड से ले लेते हैं, तो 2a माइनस के 4a इक्वल टू 18d, तो यहाँ पर है ये माइनस के इधर जाएंगे तो 4d हो जाएंगे, तो ये माइनस के 2a इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 14d, 2 से कट गया 7 बार पर, तो a/d की जो रिलेशन आई वो 7/1 आ गई। अब ये ऊपर साइन क्या है माइनस का लग गया, माइनस हम इधर ले जाएंगे। अब ये माइनस के 7/1 हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 7/-1 हम भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो देखिए a के साथ एक बार माइनस आ रहा है और एक बार d के साथ आ रहा है, तो या तो 7 यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है या फिर 1 नेगेटिव हो सकता है, तो a और d दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होगा। अगर मैं नीचे वाला मानता हूँ तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव मानते हैं तो हम नीचे, तो a और d पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा नेगेटिव है, तो a और d में से क्या एक नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइदर a या d इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, अगर दोनों नेगेटिव आते तो ऑप्शन वो क्या है गलत माना जाता। ये हमारे ऑप्शन वैसे ही गलत है कि ए नेगेटिव बी डी पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखना इन दोनों में से कोई एक जरूरी होना नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। देखिए ये वाला जो टाइप है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें हमें पहचान कैसे लगेगी कि दो डिफरेंट अगर हमें क्या दे रखी हो ए पी दे रखे हो और उनके सम का जो एसन टर्म्स जो होती है उनका सम है जो वो क्या उनका रेशो दे रखा हो, तो आपसे पूछ लेगा उनके पदों का ये अंतर क्या होगा, इसका मतलब अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखना जब भी हम Sn पहली AP के लिए और S2n सेकेंड, उसके लिए सेकेंड AP के लिए सम लिखा मैंने, तो ये हम Fn मान लेते हैं, उधर ये हम क्या मान लेते हैं दूसरी AP Gn मान लेते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारे पास 2n-1 अपॉन में 2n-1, यहाँ पर G लगा देंगे और ये हमारे पास F लग जाएगा। तो हम क्या यहाँ पर इनकी टर्म्स का रेशो निकाल लेंगे। अगर हमें सम का रेशो दिया हुआ है, टर्म्स का रेशो क्या होगा, क्या कह रहा हूँ मैं दोबारा से सुन लो। अगर हमें सम का रेशो गिवन है और आपसे पूछने लग जाए टर्म्स का रेशो निकालो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन केस अगर हमें ये उल्टा दिया हो, तो सपोज़ करो जैसे हमें दे रखा है Fn और Gn इनका रेशो दिया हुआ है और आपसे पूछने लग जाए सम का रेशो, फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म के सम का रेशो पूछने लग जाए, तो इस केस में फॉर्मूला है जो हमारे पास वो क्या बन जाएगा n+1/2 और n+1/2। ये वाली टर्म्स का जो रेशो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली वाली टर्म का और ये सेकंड वाली टर्म, ऐसे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इनको, ये पहली वाली टर्म और ये सेकंड वाली टर्म का रेशो। अब देखिए इनके बेस्ड पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी हमें सम का रेशो दे रखा हो और हमें क्या है यहाँ पर Fn और ये हमें दूसरी AP दे रखी हो Gn, तो इनके टर्म का रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2n-1 और ये दूसरी टर्म है जो हमारे पास 2n-1, तो ये हम F मान लेते थे, यहाँ पर G ये पहली टर्म के लिए होता था और ये दूसरी टर्म के लिए रेशो हम मान के चलते थे, तो इसी का हम यूज़ करते। तो हमें देखिए क्वेश्चन में पूछा फाइंड द रेशो ऑफ दियर थर्ड टर्म, इट मीन्स हमें, तो देखिए यहाँ पर पहली वाली सीरीज़ का 3 और सेकंड वाली टर्म का 3 A3 जो हम निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल टू कितना भाई यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे जब F2n की जगह पर 3-1 और इधर G के लिए 2.3-1, तो देखिए गुना करेंगे इनकी 2 3 6-1, तो ये वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से G की वैल्यू से इसमें भी कंपेयर किया तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई भाई हमारे पास 5। ये हमारे पास Fn जो मैंने आपको बताया थी ये वैल्यूज़ क्या हमारे पास निकल कर आ गई। अभी हमें निकालना है किसमें, सम के लिए निकालना है, तो सम का जो रेशो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है
वो हमें क्या दे रखे हैं, पहले वाली टर्म के लिए दे रखा है 2n+3 और नीचे वाली टर्म के लिए दे रखा है 3n-4। अब यहाँ पर हम क्या है, एक बार और n की वैल्यू जो है निकल गया, ये 5 और ये 5, ये हम क्या यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए अब 5 दूनी 10, n की जगह पर मैंने 5 रखा भाई, तो ये आ जाएगा 2 गुना के 5 जमा के 3 अपॉन में 3 गुना के 5 - 4। 5 दूनी 10 जमा 3 तो ये 13 है और 5 से 15 - 4 11। तो फाइनल आंसर जो हमें मिला वो कितना मिला, 13/11। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो रेशियो थी थर्ड टर्म का वो कितना निकल के आएगा, 13/11 निकल कर आएगा। आइए हम एक और क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है सेम उसी बेस्ड पर है। क्वेश्चन नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो। तो इट मीन्स हमें जो इनका सम का जो पहली वाली AP और दूसरी वाली है, इनकी SN की टर्म्स दे रखी है हमें 5n+4 और 9n+6। अब यहाँ पर कह रहा है इनकी जो 18वें पद होंगे उनका रेशियो क्या होगा। तो हमें फाइंड आउट करना पहली टर्म का 18वां पद का और दूसरी टर्म का, दूसरी AP का 18वें पद का जो रेशियो है वो क्या होंगे। तो सेम हम अप्लाई करते हैं जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन जो किया था उसमें कंसेप्ट अप्लाई किया था। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो n का मान हमें मिलता है यहाँ पर 18। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जब भी हमें S-n और सेकंड टर्म का n हमें अगर दिया होता है सेकंड AP का, तो हम कैसे निकालते हैं, f(2n-1) और सेकंड वाले का g कंसीडर करके 2n-1। तो n की वैल्यू 18 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमारे पास निकल गया 18 हमने यहाँ पर रखा, तो 18 दूनी 36 -1, तो ये वैल्यू आ गई 35। और नीचे रखेंगे 18 दूनी 36 -1 35, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 35 निकल कर आ जाएगी। अब ये वाली जो n निकल गया हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर f'(n) के साथ और ये सेकंड वाली टर्म के लिए, तो ये वैल्यू है हमारे पास क्या होगी यहाँ पर 35। अब हमें क्या करेंगे, इसको जो SN वाली टर्म्स है इनमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो टर्म का रेशियोज होगा फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट AP का और सेकंड AP का 18th टर्म के लिए, तो वो क्या होगा, 5 × n की वैल्यू हमारे पास मिली यहाँ पर 35 प्लस के 4 थे 4 अपॉन में 9 × 35 और प्लस में 6, इसके हमने गुणा करी 5 पूरे 25 और 17 प्लस में 4 अपॉन में ये वैल्यू आ गई 9 × 27 और 5 × 45 31 जमा के 6। तो ये वैल्यू हमने ऐड करी तो 179 अपॉन में 321। तो जो ये रेशो की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, 179/321। तो सेम हमने क्या है, इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर लिया है, सेम टू सेम वही कंसेप्ट इसमें हमने अप्लाई किया है। अब हम क्या है, जस्ट अगर इसका रिवर्स देखें, अगर सपोज करो हमें क्या है, टर्म्स का जो AP दे रखी है उनके टर्म्स का रेशो गिवन हो और हमें पूछने लग जाए कि इनके सम का रेशो क्या होगा उन डिफरेंट APs का, तो जो ये वाला क्वेश्चन है मैंने इसी के बेस्ड पर हमने लिया है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए इस वाले टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी अगर हमें पहली AP का n पद कोई दे रखा हो और दूसरी AP का हमें क्या n पद दे रखा हो, तो इसमें फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने आपको बताया था n+1/2 हम करते हैं और दूसरी वाली AP के लिए n+1/2 हम करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर सम का रेशो निकालना है किसका, 11th टर्म का, S11 पहली AP का, S11 सेकेंड AP का, इनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो n की जो वैल्यू अब की बार हमें 11th टर्म निकालनी, इट मीन जो n है अब की बार यहाँ पर कितना गिवन है, S11 के अकॉर्डिंग 11 है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल गया 11 जमा 1/2 और g 11 जमा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास f 12/2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, इधर g की वैल्यू ये भी 6 निकल कर आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू हमें दूसरी जो मिली है अब की बार वो कितनी है, 6 मिली हुई है। अब हमें निकालना है किसका भाई, 11th सम का निकालना, तो पहली का 11 और दूसरी का 11 दूसरी टर्म का।
तो हमें जो रेशो दे रखे हैं वो दे रखा है 4n+3 अपॉन में 2n-1। ये वाली वैल्यूज़ है। अब की बार जो 6 हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 4 गुना के 6 जमा के 3 और 2 गुना के 6 घटा के 1। सेम वही कंसेप्ट हमें अप्लाई कर रहे हैं, बस अब की बार क्या है, फॉर्मूला चेंज हुआ उसमें। जब हम कभी भी AP में अगर दी हुई है टर्म्स, उनके रेशो के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हम करेंगे। अगर हमें सम का दे रखा है तो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन कंसेप्ट पर हम करेंगे, अगर हमें सम का दे रखा हो और AP का हमें क्या निकालना हो रेशो टर्म्स में। तो देखिए भी वैल्यू आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 छिक्के 24 और 3 27 अपॉन में 12-1 11। तो इनका जो रेशो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 27/11। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। देखिए जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या है, कोई AP दे रखी है इस तरीके से 1 5 9 एंड सो ऑन। एक ये तो पहली AP होगी और ये हमारे पास दूसरी AP है। इसकी वैल्यूज़ है जो हमें दी हुई है 3 8 13 एंड सो ऑन। फाइंड द 10th कॉमन टर्म इन बोथ APs। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, यहाँ पर मैं हिंदी में बता देता हूँ। एक AP हमें ये दी हुई है, दूसरी AP ये दी हुई है। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ AP जो होगी, जब हम इनको इकट्ठा लिखेंगे, जो 10वें नंबर की जो कॉमन टर्म होगी, पहली टर्म कॉमन होगी कुछ ना कुछ, सेकंड टर्म कुछ ना कुछ कॉमन होगी। तो ऐसे जो 10वें नंबर की जो कॉमन टर्म होगी दोनों AP में, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आपको मैं एक इजी सा एग्जांपल लेकर पहले हम बताते हैं इसको कैसे करेंगे, फिर इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। सपोज करो मैंने एक AP ले ली, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। दूसरी AP मैंने ले ली 3 8 13 डॉट 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 इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर देखा इनमें कॉमन क्या है। जो पहली टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 3 इसमें भी है भाई और 3 इसमें भी है। तो पहली टर्म मैंने लिख दी 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती सेकंड टर्म की। अब सेकंड टर्म मैंने तो यहाँ पर लिख रखी है 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो हमने ये लिख दी 13। अब अगली टर्म क्या हो, अब मुझे कैसे पता लगा कि हाँ ये 13 तो ये कॉमन है, अगली टर्म क्या होगी। थोड़ा सा अगर मैं अंदाज़ा लेता हूँ, यहाँ पर देखिए किस तरीके से, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो देखिए यहाँ पर जो AP थी ये पहली वाली, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, इनका 2। इस वाली AP में इनका कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का। अगर मैं इन दोनों का क्या ले लेता हूँ भाई, LCM, वो कितना आएगा, 2 और 5 का 10। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। अगर मुझे एक टर्म पता लगे कि ये कॉमन है, तो जितना जो गैप होता है दोनों AP के अंदर, ध्यान से समझ के चलना ये कंसेप्ट। पहले वाले AP का हम क्या लेंगे भाई, गैप देखते हैं कॉमन डिफरेंस कितना है, फिर दूसरे वाले AP का कॉमन डिफरेंस देखेंगे। उन दोनों का LCM जो होगा वो इन दोनों AP का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें क्लियरली देखने से पता लग रहा है पहली टर्म इधर क्या है भाई 9, इधर हमारे पास है नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का है, इनमें 4 का। तो इसमें मैं अगर एक टर्म और देखूँ तो मुझे क्लियरली पता लग रहा है 13 मिल जाएगा और इसमें भी 13 है, कॉमन हो गया हमारे पास। तो जब पहली टर्म निकल कर आई वो क्या निकल के आएगी, 13 निकल कर आएगी। अब मैंने यहाँ पर देखते हैं हम सेम इसी वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो इसमें AP का डिफरेंस, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है 4, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का, 8 में से 3 गई तो 5। इन दोनों का LCM ले लेते हैं, ये कितना आया 20। तो इट मीन्स जो D की वैल्यू आई वो कितनी निकल कर आई हमारे पास 20, और A बराबर 13 हमारे पास आ गई कौन सी भाई, फर्स्ट टर्म। तो हमसे पूछा है 10th कॉमन टर्म क्या होगी। तो A10 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं भाई, हमें 10th कॉमन टर्म निकालनी है। तो A प्लस के 9D हम इसको लिख सकते हैं। तो A हमारे पास 13 है, प्लस में 9 और D की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो 13 जमा के 180 बराबर ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 193। ये हमारे पास 10th कॉमन टर्म होगी दोनों APO के बीच में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ, वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए जो ये क्वेश्चन है सेम उसी क्वेश्चन की तरह जो हमने पीछे किया है। तो यहाँ पर हमें एक AP दे रखी है, यहाँ पर सीरीज़ है 3 7 11, दूसरी सीरीज़ हमें दे रखी है 1 7 13। तो कह रहा दोनों सीरीज़ में जो 20th कॉमन टर्म होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले 7 और 7,
जो पहली टर्म होगी कॉमन वो क्या होगी हमारे पास 7। अब बात करते हैं हम कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था, सबसे पहले हम APO का क्या है कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। इनमें कितने का है भाई 4 का, इस वाले में कितने का है 6 का। तो दोनों का जो LCM आया वो कितना निकल कर आया 12। तो इट मीन्स जो D की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास 12 होगी। अब हमें निकालना क्या है इसमें 20th टर्म निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस के 19D। A की वैल्यू 7 है 19 गुना, और D की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो 12 निम्मा 108 और 12 दाएँ की 20, ये आ गया 7। ये हम जब ऐड करते तो ये वैल्यू आ जाएगी 235। ये दोनों में क्या है 20th टर्म होगी जो क्या होगी कॉमन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या है इस वाले टाइप को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, इफ़ द n टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 - 6 एंड फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो हमें पूछा है, तो ये इसके क्या हमें ऑप्शंस दिए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो थे। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। हमें n टर्म्स दे रखी है 5 - 6n। तो हम क्या करते हैं पहले n = 1 रखते हैं। तो यहाँ से जो पहली टर्म है वो क्या आ जाएगी 5 - 6 × 1। तो 5 - 6 हमने चेक किया तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। फिर हमने क्या n बराबर क्या रखा भाई 2। तो हमारे पास क्या सेकंड टर्म आ जाएगी यहाँ पर। तो 5 - 6 × 2, तो 5 - 6 दूनी 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी -7। अब पूछा है सम के लिए पूछ रहा है n टर्म्स के लिए। तो हम n टर्म्स ना मान के हम क्या 1-2 टर्म्स का क्या निकाल लेते हैं सम निकाल लेते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या ऑप्शंस को वेरीफाई कर लेंगे। लॉन्ग प्रोसीजर से जाने से अच्छा है कि हम क्या 1-2 टर्म्स का निकाल कर शॉर्ट में क्वेश्चन को क्या निपटा ले। तो देखिए अब हम क्या दोनों टर्म्स का क्या निकाल लेता हूँ मैं सम निकाल लेता हूँ। तो -1 - 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरे पास -8। दो टर्म्स का जोड़ कितना आ रहा है -8 आ रहा है। तो n बराबर मैंने यहाँ पर कितना लिया आपकी बार 2 लिया है। इन ऑप्शंस में मुझे वेरीफाई करना है कि अगर मैं दो टर्म्स का जोड़ करूँ तो क्या आना चाहिए मेरे पास -8 आना चाहिए। अब देखिए मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 2n + 3n²। तो मैंने यहाँ पर दो वैल्यू ली, तो 2 दूनी 4 और 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 × 12 = 4 16 आना चाहिए -8। तो प्लस का तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे मैं जाता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 दूनी 8। तो देखिए मुझे 6 - 8 तो वैल्यू मिली -2। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में हम अप्लाई करते हैं 2 गुना के 2 -3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा -12 और ये 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू यहाँ से दे देगा -8, जो कि इस वाले क्वेश्चन से क्या वेरीफाई कर गया। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्या कह रहा है a² b² c² क्या है एक AP में है। तो हमें ये वेरीफाई करनी है, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है 1/b + c 1/c + a 1/a + b, ये AP में होंगी। सेकंड भी हमें दी हुई है। अभी हमें ऑप्शंस दे रखे कि पहली स्टेटमेंट गलत है दूसरी सही है, या पहली स्टेटमेंट सही है दूसरी गलत है, या दोनों स्टेटमेंट गलत है या दोनों स्टेटमेंट ही क्या है सही है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम आगे करने से पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी AP की। फर्स्ट में हमने क्या किया था वहाँ पर अगर ABC अगर होते किसी भी कांस्टेंट नंबर को ऐड करते मल्टीप्लाई करते सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइड करते हैं, तो वो सारी की चारों कंडीशन में क्या होती है AP। उसी पर मैंने सेकंड आपको करवाई थी, अगर ध्यान हो देख लेना, जहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज लिख रखी है कि अगर ABC AP में है तो जो बीच वाली टर्म होती है इन दोनों के क्या होती है एवरेज के इक्वल होती है। कौन सी टर्म सेकंड। अब मैं यहीं से एक रिलेशन अगर निकालूँ A + C को हम ये 2 इधर जाएगा तो 2/B भी हम लिख सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी का हम क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे इन वाले क्वेश्चंस पर। तो देखिए सबसे पहले तो हमें नंबर्स को मानना क्या है A B² और C², अगर ये AP में दे रखा क्वेश्चन को ईजी करने के लिए हम क्या इनमें मान लेते हैं इनकी वैल्यूज़। और ध्यान रखना जब भी आपको 3 टर्म्स A B C अगर आती है इस तरीके से पूछी जाती है स्क्वायर के टर्म्स में या स्क्वायर की फॉर्म में, तो A बराबर 1 मानना है आपको, B बराबर 5 मानना है और C बराबर आपको मानना है 7। क्योंकि जब मैं इनका स्क्वायर लिखूँगा A की आएगा, B का स्क्वायर कितना आएगा 25 और C का स्क्वायर कितना आएगा 49। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है देखिए 25 में से 1 गए तो यहाँ पर 24,
ये वाला कॉमन डिफरेंस में देखा 49 माइनस 25, ये भी 24। तो कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। किसके केस में, स्क्वायर केस में। तो ध्यान रखना A 1, B 5 और C 7 मानना है। तो ये नंबर आप ध्यान रखना। अब हम देखिए इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हुए चलते। पहली स्टेटमेंट हमने कंसीडर करी 1/में B प्लस सी मैंने ऐड करी 12, कॉमा 1 के C प्लस A 8, फिर 1 में A प्लस B, A और B को ऐड किया तो ये आ गया 6। अब आप कहोगे कि AP में हम ऐसे कैसे चेक करें। तो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि A प्लस C है जो, अगर इनका जो जोड़ है बीच वाले टर्म के ट्वाइस के बराबर आता है तो ये AP है, अदरवाइज AP नहीं है। तो देखिए हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, A प्लस C का जोड़ निकाल लेते हैं। 1/12 1/6, हमने एलसीएम लिया 12, ये वैल्यू आ गई 1 जमा 2 तो ये आ गई 3/12, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से 1/4। अब यहाँ पर देखना ये ट्वाइस होना चाहिए B वाली टर्म का, तो 1/8 का जब मैं ट्वाइस करता हूँ तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1/4। सिमिलरली हमने ये वेरीफाई कर लिया, तो इट मीन्स जो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या AP में है। ऐसे ही हम क्या यहाँ पर सेकंड वाली स्टेटमेंट है इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। A की वैल्यू 1 है हमारे पास, B जमा C, ये वैल्यू आई नीचे 12, फिर B की वैल्यू 5, फिर C जमा A की वैल्यू आई थी हमारे पास 8, फिर हमारे पास C की वैल्यू हमारे पास 7, फिर है A प्लस B की वैल्यू आई थी हमारे पास 6। अब सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम, A प्लस C इक्वल टू होना चाहिए ट्वाइस ऑफ B। तो 1/12 जमा के 7/6, एलसीएम लिया 12, ये 1 आ गया और ये 14, तो ये वैल्यू आ गई 15/12। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं ट्वाइस ऑफ B वाली टर्म कितनी 5/8, तो ये आ गई हमारे पास 10/8। इसको हम जब काटते 2 पंजे 10 2 चौक 8, तो ये वैल्यू आ गई 5/4। और यहाँ से हम देखो 3 का मल्टीपल है काट लेते, 3 पंजे 15 3 चौक 12, तो ये वैल्यू भी कितनी आ रही थी 5/4 आ रही थी। तो दोनों में क्या कंडीशन वेरीफाई हो गई है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म है जो सेकंड वाली, ये भी क्या होगी, AP होगी। तो आज के सेशन के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। इस सेशन को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।